Good evening, everyone. Welcoming you all to Achievers Institute. So, today we will be covering the current affairs of last 6 months of 2023. So, beginning our current affairs class today. So, the first topic we have here is 8th Brahmaputra Valley Film Festival. So, this 8th Brahmaputra Film Festival, this was announced by the festival director Tanushri Hazarika, important name here. Okay. एंड द फेस्टिवल डेट्स दे वर अनाउंस्ड कब से अनाउंस किया गया था कि कब होने वाला है ये फेस्टिवल दिसंबर 14 to 17. Okay. So festival director Tanushri Hazarika, she announced that the festivals कब होने वाला है from December 14 to 17. Okay. Now the festival highlights. इस फेस्टिवल में क्या प्रेजेंट किया जाता है, कौन से फिल्म को फीचर किया जाता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए. Okay. So the festival highlights an impressive array of feature films, documentaries and short film. Okay. डॉक्यूमेंट्रीज होने वाला है वहाँ पर, शॉर्ट फिल्म्स एंड फीचर फिल्म्स, जो कि प्रेस्टिजियस ज्योति चित्रबान फिल्म स्टूडियो में हाईलाइट होने वाला. ओके, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ज्योति चित्रबान फिल्म स्टूडियो कहाँ पर है ये? ज्योति चित्रबान फिल्म फेस्टिवल इज इन गुवाहाटी. ओके, नाउ द कॉन्टेस्ट इज ओपन फॉर फिल्म्स. कौन से फिल्म्स के लिए ये कॉन्टेस्ट ओपन है? उस डायरेक्टर इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो डायरेक्टर्स होने वाले हैं जिस भी फिल्म के, वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्टोरी या टॉपिक्स जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है, दोज फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स, वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एनीबडी? तो द ब्रह्मपुत्र फिल्म फेस्टिवल ये कब से स्टार्ट हुआ है? हैज़ बिन स्टार्टेड फ्रॉम 2013. ओके, इस बार ये कब से हुआ था? दिसंबर 14 to 17. ओके, नेक्स्ट कहाँ पर हुआ था? इट वाज अनफोल्डेड एट द प्रेस्टिजियस ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो इन काहलीपाड़ा. कहाँ पर है? गुवाहाटी में. कौन से फिल्म्स को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है? डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स जिनके डायरेक्टर या फिर जो कि स्टोरी या टॉपिक है वो रिलेटेड है टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अगर रिलेटेड है, या फिर एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल में
पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 2013 से स्टार्ट हुआ था। ओके, नाउ दिस ब्रह्मपुत्र फिल्म फेस्टिवल 2023 दिस बिगैन विद अ स्पेशल स्क्रीनिंग। मतलब सबसे पहले जो कि यहाँ पर स्क्रीन किया गया था दैट वाज अ हिंदी क्राइम ड्रामा, का नाम था कुकी। ये क्यों स्क्रीन किया गया था? जैसे कि हमने अभी देखा है कि अगर डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस या फिर स्टोरी अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है तभी इसको प्रेजेंट किया जाएगा। एंड जो कि क्राइम ड्रामा है कुकी का जो डायरेक्टर है दैट ही इज़ प्रणब डेका फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दिस इज़ अ फिल्म फेस्टिवल। ऐसे रिलेटेड थिंग्स अगर आसाम के रिलेशंस में कुछ आता है तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कीप इट इन माइंड। पर 8th एडिशन था और स्टार्ट कब हुआ था? इन 2013, स्टार्टेड इन 2013। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपने अच्छे से बजट को स्टडी किया है, बजट के क्लास को देखा है प्रॉपरली, देन यू कैन रिमाइंड और यू कैन रिकॉल दैट हम अमृत वृक्ष आंदोलन के बारे में बहुत ही डिटेल्ड स्टडी किया। इवन इफ यू हैव नॉट सी द बजट वीडियो then it is available in the achievers website, YouTube as well, ठीक है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप लोग को ये मिल जाएगा हमारे बजट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गो थ्रू दैट। नेक्स्ट वी हैव अमृत वृक्ष आंदोलन। तो अमृत वृक्ष आंदोलन ये लॉन्च कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन, ये लॉन्च हुआ था ऑन June 8, 2020। एंड किसने लॉन्च किया था? हमारे गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया था। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब सिंस दिस इज एनवायरनमेंट रिलेटेड स्कीम तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी है, जैसे कि प्लांटिंग 1 करोड़ सीडलिंग्स, पौधे लगाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे। नेक्स्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब जो भी अमृत वृक्ष आंदोलन के अंदर प्लांट्स लगाने वाले हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में वो मनी ट्रांसफ़र होने वाला है, दैट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट वी हैव प्रमोटिंग ट्री इकोनॉमी। ट्री इकोनॉमी का मतलब ये हो जाएगा कि ट्री से रिलेटेड, जैसे कि फायरवुड हो गया या फिर इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स भी होने वाला है। तो ट्रीज से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट है उसको भी प्रमोट करने वाला है, ओके। नेक्स्ट वी हैव एनहेंसिंग ग्रीन कवरेज, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी करना जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए भी अमृत वृक्ष आंदोलन एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये अभी भी हमारे बजट में भी इंक्लूडेड है, so that's why important thing to keep it in। नेक्स्ट वी हैव ये इम्पॉर्टेंट और भी हो जाता है बिकॉज दिस कैंपेन रिसीव्ड 9 रिकॉर्ड्स। 9 रिकॉर्ड्स मिला है स्कीम को, कैंपेन को, इन वेरियस कैटेगरीज, जैसे कि लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पॉटेड सैपलिंग्स, एक ही लाइन में पॉटेड सैपलिंग्स को लगाना, ये एक रिकॉर्ड है। एंड मोस्ट ट्रीज प्लांटेड बाय ए टीम इन 24 आवर। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है जिस कैटेगरी में अमृत वृक्ष आंदोलन को रिकॉर्डेड अवार्ड्स मिला है, ठीक है। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? 9 रिकॉर्ड्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम ऑन June 8, 2023। मूविंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑल दिस थिंग्स, देखिए हम कवर कर रहे हैं 2023 का करंट अफेयर, ठीक है। तो सिंस 2023 में ये सब बोला गया है, इस बार के जो बजट में ये सभी न्यूज़ ऑलरेडी कवर्ड है जो कि हमने बजट में कवर किया है, ठीक है। तो सिंस हम लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स फिर से ओवरलैप करें, हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट स्टिल
look through all the current affairs properly. Next we have, इसको देखिए, 1000 किलोमीटर लॉन्ग इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट. कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर लॉन्ग इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट. किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है ये? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज असोम-माला प्रोजेक्ट. असोम-माला प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने अपने बजट क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखा है. नाउ दिस 1000 किलोमीटर हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी असोम-माला प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है. ओके, नाउ हमारे असम गवर्नमेंट ने कुछ अप्रूवल्स दिया है. ओके, अप्रूवल्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड उसके लिए जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है इट इज़ ₹3000 करोड़. फिगर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, कितना किलोमीटर का कॉरिडोर प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान. ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमने देखा है ऐसे बहुत सारे रिलेटेड स्कीम्स जो कि हमारे बजट में कवर किया है, तो इसको रिलेट कीजिए हमारे बजट के साथ. ठीक है, मैं बार बार यही बोलूँगी कि बजट के क्लास के साथ ये सारे टॉपिक्स को बार बार रिलेट कीजिए, ताकि इसमें आपका ये हो जाए कि जब हम रिलेशन के साथ कुछ भी पढ़ेंगे तो वो हमारे आत्मनिर्भरशील बोलते ही हमें ये याद आना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट ने वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे स्कीम डाले हैं. ठीक है, तो वैसे हम दे सकते हैं. नाउ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट द बडिंग यूथ इन देयर एंटरप्रेन्योरल जर्नी थ्रू मॉनिटरी एंड पॉलिसी सपोर्ट. बडिंग यूथ का मतलब जो राइजिंग यूथ है उनको उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको मॉनिटरी सपोर्ट देना. ये भी देखा था कि स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट वेंचर फंड देंगे. इफ एनीबडी रिमेंबर्स देन इट इज़ वेरी गुड, और एल्स इफ नॉट गो थ्रू आवर बजट क्लास प्रॉपरली. ओके, तो उनके बजट उनके स्टार्टअप के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बजट में भी बहुत सारे पॉलिसी और बहुत सारे मॉनिटरी सपोर्ट भी उनको दिया गया है. नाउ फिनेंशियल असिस्टेंस टू 2 lakh recipients. How many recipients? How many people will be given a financial assistance? करीब 2 lakh. Okay? With interest free loan. लोन दिया जाएगा that is interest free. आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, एंड वो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा so that they can become आत्मनिर्भर, self dependent. It will reduce unemployment and boost self reliance among the state's youth. इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है दिस टू सपोर्ट द बडिंग यूथ, का मतलब द न्यू यूथ ऑफ आवर सोसाइटी. 2 लाख रेसिपिएंट्स को दिया जाने वाला है, दैट इज इंटरेस्ट फ्री लोन एंड ट्रेनिंग. तो वी आर कवरिंग द न्यूज़ वेरी फास्ट. अगर आपके लिए ज़्यादा फास्ट हो रहा है देन यू कैन कॉमेंट. अर्जुन of next we have Assam Startup Fest 2023. तो आसाम स्टार्टअप फेस्ट 2023 ये किस लिए किया जाता है? ताकि जैसे कि हमने लास्ट में देखा था आत्मनिर्भर खेल, तो ये भी वैसा ही एक स्कीम है कि दिस इज अ फेस्टिवल टू टू राइज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया. सेल्फ रिलायंट करने के लिए ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसे स्टार्टअप में हमारे गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज करता है. वहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स में वो लोग फंड देते हैं सो दैट इट कैन राइज द स्पिरिट ऑफ द सेल्फ रिलायंट. नाउ वी हैव द न्यूज़ हियर. Assam government organized the Assam Startup Fest 2023. वहाँ पर हुआ है, इम्पॉर्टेंट फॉर अस, गुवाहाटी में हुआ है.
फ्रॉम अगस्त 23 टू 20, कब से कब तक हुआ है? अगस्त 23 टू 25 गुवाहाटी में हुआ था। नेक्स्ट वी हैव लॉन्च्ड बाय द असम इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट। कभी कभी एग्जाम में ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी हम जब भी पढ़ते हैं कैन गिव इट अ रीड। असम इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट लॉन्च किया था असम स्टार्टअप फेस्ट। ओके, यहाँ पर हुआ है गुवाहाटी में फ्रॉम अगस्त 23 टू 25। नेक्स्ट वी हैव टू शोकेस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी सर्विसेज है ऑफ दिस रीजन, उसको शोकेस किया जाएगा दिस स्टार्टअप फेस्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट या इसका मतलब आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत को इको करने के लिए, उस स्पिरिट को राइज करने के लिए ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया जाता था। एंड इस बार भी होने वाला है शायद, तो फॉर 2023 वी आर कवरिंग, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव again very important news, नीलाचल फ्लाईओवर इन गुवाहाटी। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये आसाम का लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है। ठीक है, दिस इज आसाम लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर, इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इट मेजर्स 0.63 किलोमीटर। द अंडरलाइन पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 0.6 किलोमीटर है। कौन से एरियाज को कनेक्ट करने वाला है? मालीगांव चारियाली टू कामाख्या गेट गुवाहाटी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ दिस कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 420.75 करोड़। हमने ऑलरेडी देखा है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हमारे बजट में भी बहुत कुछ है। तो नीलाचल फ्लाईओवर ये कंस्ट्रक्ट कब हुआ था? ये The foundation stone for the flyover was laid in October 2020. अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा। कब? ऑन 30 अगस्त 2020। देखिए, बहुत टाइम ऐसे कुछ कवर होते हैं न्यूज़ की द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड ऑन, तो स्टूडेंट्स को याद रखते हैं कि 30 अगस्त 2020 द फाउंडेशन स्टोन बनाने से पहले जो फाउंडेशन ले किया जाता है वो पहले होता है, दैट इज अक्टूबर 2020 एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड ऑन 30 अगस्त 2020। किसने इनॉग्रेट किया था ये भी इम्पोर्टेंट है, असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा। दिस फिगर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट आप जब भी इसको रिवाइज करो देन गिव इट अ रीड, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट था वो कितना था। नाउ दिस इज असम्स लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर, मेजर्स कितना मेजर का होता है? 2.63 किलोमीटर। कौन से एरियाज को कवर करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है? मालीगांव चारियाली टू कामाख्या। दिस इज नीलाचल फ्लाईओवर। नेक्स्ट वी हैव टोकुआ राइस, इज ऑल्सो नोन एज मैजिक राइस। इसको मैजिक राइस क्यों बोला जाता है वो भी हम देखेंगे। नाउ दिस इज कल्टिवेटेड द ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन के एरिया में कल्टिवेट होता है, एनकम्पासिंग एरियाज लाइक क्या, धेमाजी एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। नाउ हमने यहाँ पर ज़्यादा एरियाज को नहीं लिखा है, बट यहाँ पर आपका सागर, ऑल दिस एरियाज विल ऑल्सो बी कवर्ड। ये सारे एरियाज भी कवर होंगे ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन के आसपास। अब इन दिस रीजन जो भी एरियाज आता है उन सभी जगह पे सोकुआ राइस कल्टीवेट होता है। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ असम्स क्यूलिनरी हेरिटेज। ठीक है, क्यूलिनरी हेरिटेज का मतलब ये होगा द टाइम ऑफ द अहोम फूड रिलेटेड हेरिटेज, एंड फूड रिलेटेड हेरिटेज में ये बहुत ही
हेरिटेज में ये बहुत ही लॉन्गेस्ट टाइम हैज बीन इन आवर ट्री, फ्रॉम द अहोम डिनेस्टी, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द अहोम दिस राइस हैज बीन आवर हेरिटेज। ओके, इट इज बेसिकली सेमी ग्लूटिनस विंटर राइस। सेमी का मतलब ये होगा कि स्टिकी, कम स्टिकी होता है ये राइस, ठीक है। एंड दिस इज एज काली राइस, जैसे कि हम जानते हैं बोड़ा साउल, बोड़ा राइस इज ग्लूटिनस, ओके, बहुत ही स्टिकी होता है, तो दैट इज ग्लूटिनस। एंड सोकुआ राइस, मैजिक राइस भी बोला जाता है, काली राइस भी बोला, दैट इज सेमी ग्लूटिनस, ठीक है, ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है। नाउ दिस इज नॉट राइस, वाई, इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैजिक राइस क्यों बोला जाता है, बिकॉज दिस इज अ ग्रेन को कुक ना करने से भी को कंज्यूम किया जाता है आफ्टर सोकिंग इट इन कोल्ड और ल्यूकवार्म वाटर, या पानी या फिर यम वाटर, जैसे ना ठंडा ना गर्म, ऐसा पानी में सोखुआ राइस को भिगो के रखते हैं, देन इट कैन बी कंज्यूम, ठीक है। हम असमीज पीपल को बहुत अच्छे से पता होगा, असम के लोग राइस के बारे में है, बिकॉज इसी राइस से पीठा बनाया जाता है, ठीक है। ओके, तो चोखुआ राइस जो है ये न्यूज़ में है बिकॉज दिस हैज़ अर्नड ए GI टैग। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है फॉर इट्स एक्सक्विजिटनेस, तो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस एरिया में कल्टीवेट होता है, दैट्स वाई दिस राइस हैज रिसीव्ड GI टैग। ओके, चोखुआ राइस यहाँ पर कल्टीवेट होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन, ठीक है। ये असम का हेरिटेज है, फूड हेरिटेज, बहुत ही पुराने टाइम से, द टाइम ऑफ द अहोम डिनेस्टी। ये सेमी ग्लूटिनस राइस है, ठीक है, सेमी ग्लूटिनस, बट बोड़ा राइस ये है। कोकोआ राइस को मैजिक राइस क्यों बोला जाता है, बस दिस आफ्टर सोकिंग इट इन कोल्ड और ल्यूकवार्म वाटर, गर्म ठंडा पानी या फिर लुकवार्म वाटर विच इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ऐसे पानी में भी हम सोकुआ राइस को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड दिस हैज earned a GI tag। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, रास महोत्सव। नाउ व्हाट इज रास महोत्सव? रास महोत्सव देखिए, एक 4 डे फेस्टिवल, 4 दिन का फेस्टिवल, जो कि श्री कृष्ण के सेलिब्रेट किया जाता है, हम सभी जानते हैं और ये स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट्स ऑन द रास पूर्णिमा, रास पूर्णिमा डे के दिन स्टार्ट होता है। एंड यूजुअली कौन से मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको द मंथ ऑफ नवंबर, ओके, नवंबर मंथ में यूजुअली रास पूर्णिमा दिन रास महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये फेस्टिवल कहाँ पर होता है, माजुली, ठीक है, श्री कृष्ण नाटक किया जाता है जहाँ पर रास। नेक्स्ट वी हैव आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहीं पर एडिशनल देखने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, वेयर इज द फर्स्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्ट इन, आप लोग यहाँ पर मुझे आंसर और एल्स हम आंसर करके एडिशन देखेंगे। द फर्स्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्ट इन असम इन नौलबाड़ी, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा नौलबाड़ी। और ये फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन बिल्ड करने वाला है, इस पेप्सी, पेप्सी कंपनी पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को डेवलप करने के लिए बेस्ट वाले हैं, एंड दिस विल आल्सो क्रिएट सेफ सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। यहाँ पर डायरेक्टली डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट राइज होने वाला, राइज,
यहाँ पर होने वाला है नलबाड़ी आसाम में ये फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट करने वाले हैं पेप्सी कंपनी। नाउ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 778 करोड़। अगेन आई एम टेलिंग फिगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टिल व्हेन यू गो थ्रू द टॉपिक फिगर को एक बार देख लीजिए प्रॉपरली। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू which teacher from Assam the national awards ये अवार्ड रिसीव हुआ है टीचर्स डे सेलिब्रेशन 2023। टीचर्स डे सेलिब्रेशन जानते हैं विच सितंबर के इसी दिन नेशनल अवार्ड्स तो टीचर गया था। असम से कौन से टीचर को ये अवार्ड रिसीव हुआ था? करेक्ट आंसर विल बी कुमुद कुमुद कोलिता इज द टीचर फ्रॉम असम। ठीक है, और उनको ये अवार्ड क्या था? अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय आवर प्रेसिडेंट। अवार्ड को हमारे प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट किया था। कुमुद कोलिता को असम से ये अवार्ड रिसीव हुआ था। एंड हियर वी हैव मोर पर्सन एंड ये ऑप्शंस मैंने इसलिए ताकि आप एडिशनल एक साथ में ही रिविजन कर सकें। नीताई चंद्र दे पर्सन इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ये एक टीचर है अरुणाचल प्रदेश से जिनको नेशनल अवार्ड टू टीचर अवार्ड सेलिब्रेट 2023। नेक्स्ट वी हैव निंगथोजाम बिजॉय सिंह। दिस पर्सन इज फ्रॉम मणिपुर। ये मणिपुर से है, को भी ये अवार्ड मिला है। एंड डॉक्टर बहादुर क्षेत्र, दिस पर्सन इज फ्रॉम। तो ये सभी ऑप्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऑप्शंस तो एक ही साथ में यहाँ पर कर सके। क्या था ये अवार्ड? ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, ये अवार्ड को प्रेजेंट किस द्रौपदी मैम हमारे प्रेसिडेंट के, और असम के कौन से पर्सनालिटी ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था? उत्कोलिता। नेक्स्ट वी हैव मेगावाट सोलर पार्क विल कम अप। असम के कौन से जगह पे मेगावाट सोलर पार्क बनाया जाएगा? तो हियर आवर करेक्ट आंसर विल बी सोनितपुर। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में मेगावाट सोलर पार्क बनाया जाएगा। तो ये हमारे लिए एक थिंग है। नेक्स्ट वी हैव हमारे पूरे असम में द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ? लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये असम में लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है देन नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो असम में ही है। तो दैट प्लेस इज आमगुड़ी। ठीक है, वो आमगुड़ी में है इन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोस्ट तो हमारे लिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ईजी भी रहे। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, साथ ही में नॉर्थ ईस्ट का भी सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है इन आमगुड़ी सागर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वी हैव who launched a 2-day Gaj Utsav in Assam's Kaziranga Park। एशियाटिक एलिफेंट के पॉपुलेशन को राइज करने के लिए गज उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। 2 डे प्रोग्राम होता है ये गज उत्सव, पर होता है असम के पार्क में। तो इम्पोर्टेंट न्यूज लॉन्च किया था
द्रौपदी और नरेश। आंसर गज उत्सव कहाँ पर हुआ है? काजीरंगा नेशनल पार्क में लॉन्च किया था। अब करेक्ट आंसर भी आवर उन्होंने प्रोग्राम को लॉन्च किया था एंड दिस फॉर द टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट को लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक सेलिब्रेशन होता है। ओके, नाउ दिस प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से स्टार्ट हुआ था? सिंस 1990 प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ है दैट दे कैन द पॉपुलेशन। गज उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिन के लिए एंड लॉन्च किसने किया था? आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी। तो आवर नेक्स्ट, which of the following did the inception Y20? Y20 मतलब यूथ 20 समिट। ये यूथ 20 समिट जो है that comes under 20's ऑफिशियल एंगेजमेंट। G20 ग्रुप के अंडर यूथ 20 समिट भी include होता है एंड which of the following hosted the Y20 meeting of G20? There are the options Guwahati, but Sugar. So here our correct answer is Guwahati. Okay? गुवाहाटी में Y20 मीटिंग ऑफ G20 को होस्ट किया गया था। नेक्स्ट वी हैव who has been awarded the Sati Sadhini Award of 2020? Sati Sadhini Award of 2000 को प्रेजेंट किया गया था तुलदास भास्कर डॉक्टर जयंती को जानने से पहले जानना जरूरी। साधनी अवार्ड कब प्रेजेंट किया जाता है? ऑन 1 अप्रैल। 21 अप्रैल हर साल सती साधनी अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए टू ऑनर द सेक्रीफाइसेस ऑफ या क्वीन सती साधनी सेक्रीफाइसेस को ऑनर करने के लिए ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। फुल आंसर्स आंसर करेक्ट आंसर डॉक्टर जयंती। Now the scientist and has been awarded the Sadhini Award of। कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर। ऑप्शंस पर्सन है में से नकुल दास द विनर ऑफ सोनित कुंवर गजन बोरुआ अवार्ड 2020 को भी अवार्ड मिला है। इस सोनित कुंवर गजन बोरुआ अवार्ड also awardee of 2020. I'm repeating the award name again, which Sonit Kaur Gajan Borua Award. Okay. Next we have here another person, Bhaskar Kolita. He is an awardee of Bir Chilarai Award 2020 award. Okay. Bir Chilarai Award. एंड नकुल दास को कौन सा अवार्ड मिला है? फॉर गजन बोरुआ अवार्ड 2020। डेट्स भी याद रखना जरूरी है, कौन से डे में ये अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है, को ऑनर करने के लिए ऑल दिस न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव व्हिच हिस्टोरिक प्लेस ऑफ असम हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से हिस्टोरिक प्लेस ऑफ असम को नॉमिनेट किया गया है?
Saraideo Maidam, Kaziranga National Park, Manas National Park, and Sundarban National. Here, our correct answer will be Saraideo. The picture be mentioned. Okay, so this is a decision of central government. इसको nominate किया है, हमारे central government nominate किया है, okay, को एक UNESCO World Heritage Site बनाना चाहिए. And this is a Moidams of Ahom Kingdom. Okay, Ahom Kingdom का mound burial tradition है. Okay, this place the pyramid like structure, यहाँ पे कुछ pyramid like structure है, that is the mound burial tradition of Tai Ahom. और burial tradition किया जाता था Ahom Kingdom के किंग्स का. okay, तो इसलिए इस साइट को नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये आसाम के सराइदेओ डिस्ट्रिक्ट में, आसाम के सराइदेओ डिस्ट्रिक्ट, सराइदेओ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कि सागर पहले था, सागर को सेपरेट and now this is okay. And another important thing, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क ये ऑलरेडी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है. नाउ यू ऑल लेट मी नो कमेंट सेक्शन कौन से ईयर में वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन से ईयर में काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क हैव बीन designated as the UNESCO World Heritage Site. Okay. Next we have our important, who has been appointed as the District Commissioner of Shivsagar. District Commissioner Sagar appoint किया गया था, but for a single day, एक दिन के लिए वो appoint किया गया था. मनोज दास, मनिंदर सिंह, भाग्यदेव राजगढ़, the names of the person. So among the options हमारा जो correct answer है भाग्यदेव राजगढ़. एक क्लास 10 का स्टूडेंट है एंड he received this privilege कैसे, through the states आरोहण. आरोहण एक ऐसा स्कीम है जो कि एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं, दे आर गिवन अ चांस टू एक्सपीरियंस. तो गवर्नमेंट के वर्किंग को अच्छे से देखे, वहाँ पर अपना कुछ एक्सपीरियंस दे, वर्किंग को अच्छे से देखे. तो इस स्कीम के अंदर भाग्यदेव राजगौर को ये प्रिविलेज दिया गया, वो एक दिन कमिश्नर ऑफ शिवसागर बने. नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टैंड्स. टीम का नाम याद रखिए, आरोहण. ओके. नेक्स्ट वी हैव, व्हेन इज द लोक कल्याण सेलिब्रेट बाय द गवर्नमेंट. लोक कल्याण दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है गवर्नमेंट. कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5th अगस्त, 8th अगस्त, 12th September, 21st September. This लोक कल्याण दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 5th अगस्त. 5th अगस्त में लोक कल्याण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. एंड कौन से ओकेशन के ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द ओकेशन ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट CM of Assam is लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई. ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा. आवर फर्स्ट CM ऑफ असम गोपीनाथ बरदलोई के डेथ एनिवर्सरी लोक कल्याण दिवस के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है. कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है डे को? 1000.
2022 से लोक कल्याण दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई. Important fact, he was the first PM of Assam. 5th अगस्त को सेलिब्रेट किया. नेक्स्ट वी हैव which temple of Assam Deodhani festival is held? नवग्रह टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, वशिष्ठ. देवधानी फेस्टिवल इनमें से कौन से टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है? गुड. तो करेक्ट आंसर है कामाख्या टेम्पल. कामाख्या टेम्पल में देवधानी फेस्टिवल होता है. देवधानी फेस्टिवल देखिए बहुत ही ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म है फ्रॉम असम. इन ऑनर ऑफ माँ मनसा. कौन से भगवान के लिए? फॉर द ऑनर गॉडेस मनसा, गॉडेस ऑफ स्नेक को ऑनर करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स असम का. कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? कामाख्या टेम्पल. कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस करंट अफेयर्स क्लासेस में कवर किया है, तो अच्छे से देखिए. गेट दोज क्लासेस द यूट्यूब. नेक्स्ट वी हैव which district got the first position for health services? कौन से डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट पोजीशन मिला है फॉर हेल्थ सर्विसेज? यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा काछाड़. तो काछाड़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ग्रेड ए मिला है. 22 हॉस्पिटल्स टोटल काछाड़ में उनको ग्रेड ए मिला है. एंड फॉर द हेल्थ सर्विसेज दे प्रोवाइड. यहाँ पर हमारे पास और एक ऑप्शन है दैट नलबाड़ी, एंड नलबाड़ी गॉट सेकेंड पोजीशन. बट नलबाड़ी से बहुत ही अच्छा सर्विसेज काछाड़ में प्रेजेंट किया गया है, एंड दैट्स व्हाई काछाड़ इज इन द फर्स्ट पोजीशन फॉर हेल्थ सर्विस. टोटल 20 हॉस्पिटल्स को ग्रेड ए प्रेजेंट किया गया है. ग्रेड ए. नेक्स्ट वी हैव with which organization farmers of Majuli collaborated for the launch of the product Majuli foxtail millet. Majuli foxtail millet प्रकार दिखता है like a foxtail. Okay? Now they have collaborated which of the organization launch the product? Corporation of India, short form में FCI के नाम, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक. तो किससे किया गया है? इस नॉट कॉर्पोरेशन. तो कंफ्यूज सिंस द फूड, तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्च किया गया होगा? माइट गेट कंफ्यूज द फूड कॉर्पोरेशन. बट यस, वेरी गुड. हमारा करेक्ट आंसर है नाबार्ड. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट. तो आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मॉडल मिलेट प्रोजेक्ट, जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने सोनी माजुली एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने हाथ मिलाया है. ओके, हैज बीन इनिशिएटेड बाय नाबार्ड. असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मॉडल मिलेट प्रोजेक्ट. पर क्या होगा कि दे कैन export those products, they can package those products and send export it. Okay, तो किसने इनिशिएट किया है? नाबार्ड ने किया है. एंड दिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय सोनी माजुली एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी. हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट वी हैव who inaugurated the new Assam Assembly House. हमारा जो न्यू
असेंबली लेजिस्लेटिव हाउस है, असम लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस है। इनॉग्रेट किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला। ही इज द लोकसभा स्पीकर, द लोकसभा स्पीकर, और उन्होंने ही हमारे नए असम लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस को इनॉग्रेट। कहाँ पर है ये? गुवाहाटी। गुवाहाटी उन्होंने इनॉग्रेट किया है आफ्टर 1 ईयर, 70 से लेकर 51 ईयर के बाद हमारे पास नया लेजिस्लेटिव हाउस है। नाउ अगेन होमवर्क फॉर यू ऑल। हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असम लेजिस्लेटिव असेंबली? प्रेजेंटली स्पीकर कौन है? Will be your homework. Comment down below. Next question F for answering. Very good, Rupekha. Love. Very good. Which of the following district has been awarded with Samman 2020? सम्मान एक अवार्ड दिया जाता है, एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है? Our correct answer will be Darang. Okay? Darang is the correct answer. प्रेजेंट किया है हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड को प्रेजेंट किया है। दारंग को मिला है ये अवार्ड। दे शो द एक्सीलेंस, अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है, दे शो द एक्सीलेंस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। एक्सीलेंस, उन्होंने एक्सीलेंस परफॉर्म किया है, दैट्स व्हाई दे रिसीव द अवार्ड ऑफ सम्मान 2023, दैट इज डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन दारंग को मिला है ये अवार्ड सम्मान 2020। नेक्स्ट वी हैव which two schemes have been subsumed the अरुणोदय 2.0? बजट क्लास हमने स्टडी किया है प्रॉपरली, एंड आई होप यू ऑल कैन आंसर दिस अगर आपने अच्छे से क्लास किया है। अरुणोदय 2.0 स्कीम कौन से दो स्कीम मर्ज करके इसको बनाया गया? आयुष्मान भारत एंड महिला समृद्धि एंड किसान सम्मान निधि, तीसरा मेरी यूनिवर्सल विडो पेंशन एंड दीनदयाल दिव्यांगजन पेंशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है इंदिरा मेरी यूनिवर्सल विडो पेंशन एंड दीनदयाल दिव्यांगजन आसोनी। गुड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मर्ज किया गया है विद अरुणोदय 2.0। नेक्स्ट वी हैव अरुणोदय से रिलेटेड हमने जो भी फैक्ट्स है सब कुछ हमने हमारे बजट में स्टडी किया है। बजट क्लास 2024 to 25 में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड गो थ्रू दैट वीडियो, आपको सब आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट वाज द थीम अवेयरनेस विजिलेंस अवेयरनेस का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, फाइट अगेंस्ट करप्शन एक का वीक में अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दिस coincides with सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थ एनिवर्सरी वीक
कोइंसाइड करता है। इस बार का जो थीम था वो है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। करप्शन ना करते हैं एंड देश के प्रति अपना हम कमिट करते हैं। ठीक है, एक विजिलेंस वीक है एंड कब से कब तक हुआ था ये? 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर, 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये सेलिब्रेट, एक अवेयरनेस वीक कंडक्ट किया गया था। पर्व का जो थीम है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। यहाँ पर और एक है जो कि इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ है एंड डेट द थीम ऑफ 2009, इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ, ये एक थीम है। नेक्स्ट वी हैव ऑन विच डे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेट। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे जो भी इम्पॉर्टेंट डेज है आई विल शेयर यू अच्छे से। ऑल द डेज आर इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चंस देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट एनी ऑफ द डेज माइट कम। आई विल शेयर द इम्पॉर्टेंट डेज फ्रॉम अगस्त, go through that, okay? Go through that PDF. Now नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7th नवंबर, ठीक है, 7th नवंबर को किया जाता है एंड दिस हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस 2014, 14 से सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल कैंसर अवेयरनेस। नेक्स्ट वी हैव नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3rd नवंबर, 5th नवंबर, 11th नवंबर एंड 22nd। कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेट ऑन 7th नवंबर, ठीक है, एंड दिस डे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर का जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके बर्थ एनिवर्सरी में नेशनल एजुकेशन डे नवंबर 11 को सेलिब्रेट, इम्पॉर्टेंट अगेन properly. Next we have was awarded the Pratima Barua Pandey Award. First of all तो प्रतिमा बरुआ पांडे कौन है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ही इज अ गोलपाड़िया सिंगर, एक गोलपाड़िया सिंगर एंड फर्स्ट एसएमएस, पहली एसएमएस है वो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। ये एक फर्स्ट एसएमएस वुमेन है जिनको संगीत नाटक अवार्ड मिला। तो प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड 2020 को प्रेजेंट किया गया था। आवर करेक्ट आंसर बी रोहिंद्रनाथ ब्रह्मा, पर्सन इज फ्रॉम कोकराझार, इम्पोर्टेंट, कोकराझार से बिलोंग करते हैं और उनको 2020 प्रतिमा पांडे अवार्ड प्रेजेंट। यहाँ पर और एक आंसर है हमारे पास, एकलव्य घाम, और उनको अवार्ड, प्रतिमा बरुआ पांडे के बारे में याद रखिएगा, फर्स्ट एसएमएस वुमेन को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रेजेंट किया। नेक्स्ट वी हैव शहीद दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन, ये आसाम में इम्पोर्टेंट थिंग है, ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया? 8th दिसंबर और 10th दिसंबर। सब लोग कंफ्यूज है तो ऑप्शंस आप सभी, आसाम यहाँ पर तो भी आपके पास जब भी ऑप्शंस आए पर है 10 दिसंबर का करेक्ट आंसर है। हमारा जो पहला मैटर है जिसके लिए ये शहीद दिवस है, खड़गेश्वर तालुकदार, खड़गेश्वर तालुकदार, और उनके मेमोरी में शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 10th। ही इज द फर्स्ट मैटर ऑफ असम मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट मैटर ऑफ असम मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 जनवरी को हम मैटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। असम से रिलेटेड इसको, और असम से है, तो 10 ऑन द मेमोरी ऑफ आवर फर्स्ट मैटर ऑफ असम मूवमेंट खड़गेश्वर तालुकदार, okay. Next we have, which village of Assam was recognized as the best tourism village for 2020? असम से कौन से विलेज बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड मिला है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? असम में कौन सा विलेज यहाँ पर? ओ द करेक्ट आंसर विल बी नाथ घाट। नाथ घाट एक ऐसा विलेज है, बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड मिला है उनको बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर और एक ऑप्शन है विच इज बर्दो विलेज। ये ऑलरेडी एक यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को, नाथ घाट 2020 बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है तो, okay? तो वाज ऑल डेज क्लास। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव लाइक्ड द क्लास देन like, share and subscribe with your friends, okay, and for more such contents subscribe to the channel Institute. Then bye bye, have a nice day.